हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए बिना देर किए हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फायर एंड आइस, ये जो पोएम है लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई है जी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनको देखिए आप, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिका के पोएट हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं और वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में एक्लेम्ड किए जाते हैं। पूरी पूरी दुनिया में इनको पढ़ा जाता है और इवन इन्होंने 4 बार जो है पुलित्जर प्राइज भी जीता हुआ है। ठीक है, आपको पता है लिटरेचर के क्षेत्र में पुलित्जर प्राइज को दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं फायर एंड आइस का लाइन बाय लाइन देखते हैं, है ना। सबसे पहले तो आप काउंट कर लिए लाइंस कितनी है। टोटल 9 लाइंस की ये पोएम है। ठीक है, आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इसमें फायर एंड आइस, अब पहले लाइन बाय लाइन समझते हैं कि लिटरल मीनिंग क्या है इसका। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इसका मतलब है कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं और पहला प्रकार जो है वो कहता है कि यह जो दुनिया है ना वो आग से खत्म हो जाएगी, फायर से नष्ट हो जाएगा, है ना। द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, पूरी दुनिया जो है आग से समाप्त हो जाएगी। अब आग से कैसे समाप्त हो जाएगी? आग से समाप्त हो जाने का मतलब है कि दुनिया का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, पृथ्वी का टेम्परेचर इतना हीट हो जाएगा कि पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। चलिए, पहला ग्रुप यह कहता है। दूसरा ग्रुप कहता है कि सम से इन आइस, जबकि दूसरा ग्रुप कहता है कि टेम्परेचर जो है अर्थ का इतना ज्यादा कम हो जाएगा, जो इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि पृथ्वी फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी और फिर वर्ल्ड जो है एंड हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मेरा अनुमान, मेरा एक्सपीरियंस इस बात को लेकर है कि टेस्टेड ऑफ डिजायर, ये जो डिजायर है ना, कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मेरा अनुमान है इस डिजायर के बारे में। डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब हमारी इच्छा। हमारी इच्छा अनलिमिटेड है, इनडेफिनिट है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? कहते हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों के उस ग्रुप के साथ जाने वाला हूँ, जाना चाहता हूँ जो फायर को कहते हैं कि पृथ्वी के नष्ट होने का कारण बनेगा। फेवर का मतलब क्या होता है? फेवर का मतलब मानना, है ना। उस ग्रुप को मानते हैं। पोएट कहते हैं मैं उस ग्रुप को मानता हूँ जो फायर को लेकर कहता है कि फायर ही इस दुनिया को एंड करेगी। दूसरे स्टैंजा में आइए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन ऑथर कहते हैं कि लेकिन अगर यह पृथ्वी, पेरिश का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय होना, है ना। देखिए नीचे मीनिंग भी दिया हुआ है, पेरिश मीन्स डाई। पेरिस मतलब डाई। अगर पृथ्वी को दूसरी बार भी नष्ट होनी हो तो इसका मतलब 2 बार होता है। देखिए परिस का मतलब क्या होता है? परिस का मतलब होता है डाई। क्या होता है? डाई का मतलब नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, है ना। कि अगर इसको 2 बार समाप्त होना होगा तो कहते हैं आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, तो मुझे पता है, मुझे लगता है कि एनफ ऑफ इट, जो नफरत है ना, वही काफी है ना। ये भी पूरी दुनिया को समाप्त कर सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और ये आइस यानी कि ये जो आइस है, आइस का मतलब क्या है यहाँ पर? सिंबॉलिकल मीनिंग। लिटरल मीनिंग तो भाई आप बर्फ समझ रहे हैं, लेकिन इसका सिंबॉलिकल मीनिंग क्या है? सिंबॉलिकल मीनिंग है कि हमारे रिलेशनशिप में जिस तरह से कोल्डनेस आ रही है ना, हमारी रिलेशनशिप में जिस प्रकार से ये कोल्डनेस आ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये इस तरह की दिक्कत आ रही है हम लोगों को, हमारा जो रिलेशन है वो खराब होता जा रहा है। दिन ब दिन हम एक दूसरे के प्रति नफरत करते जा रहे हैं। वो नफरत किसी भी बात को लेकर हो सकता है, धर्म को लेकर हो सकता है, जाति को लेकर हो सकता है, धर्म भावना को लेकर हो सकता है, नस्ल को लेकर हो सकता है, किसी भी प्रकार से। और ये कहीं ना कहीं हार्मफुल है। ऑल्सो ग्रेट, ये दोनों बड़े काबिल हैं, इक्वली एफिशिएंट है कि इस पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब है सफिशिएंट, पर्याप्त। ये दोनों यानी कि आइस एंड फायर, दोनों के दोनों इस पृथ्वी को समाप्त करने के लिए सफिशिएंट है। अब सवाल है, ये तो लिटरल मीनिंग इसका हुआ कि भाई आग से जाएगी और पृथ्वी में ये जो है आइस से समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी में आग मतलब टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण खत्म हो जाएगी। और ये आइस जो है किसको सिंबॉलिकल करता है? आइस करता है कि भाई नहीं, बर्फ से समाप्त हो जाएगी। ये तो इसका लिटरल मीनिंग है। लेकिन जब आप इसके सिंबॉलिकल मीनिंग की तरफ जाएंगे तो इसका इशारा और है कुछ। इसका इशारा क्या है?
जो पोएट है वो कंपेयर करते हैं फायर एंड आइस का विद द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हमारे मानव के अंदर ये जो कंपेयर जो है, कंपैरिजन जो है फायर एंड आइस की, कहते हैं ये ह्यूमन का नेचर है और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। उनके अनुसार जो फायर होती है ना, वो किसके लिए स्टैंड करती है? डिजायर। हम लोगों की जो डिजायर होती है, हमारी जो लस्ट होती है, हमारी जो ग्रीड होती है, ग्रीड का मतलब क्या? लालच, है ना। कहते हैं देयर इज नो एंड टू सच इमोशंस, और ऐसे इमोशंस का कोई अंत नहीं है। जितना मिलता है लोग उतना ही मुझे और मिल जाए और मिल जाए, और हमारी चाहत बढ़ती रहती है ना। कहते हैं कि द मोर ह्यूमन ट्राई टू फुलफिल, और जितने लोग इसको, पोएट के अकॉर्डिंग पोएट यह कहते हैं कि जितना ही लोग इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, दिन ब दिन वो ये स्प्रेड होता जाता है तेजी से। उसी तरह से जिस तरह से आग फैलती है ना, उसी तरह से हमारी ये जो चाहते हैं ना, अब फैलती जाती है और वो हमारे लाइफ के सुकून और चैन को छीन लेता है। ठीक है ना। और कहते हैं जब फीलिंग आती है आइस की, है ना, कहते हैं कि ये हमारे ह्यूमन लाइफ को पूरी तरह से एक ट्रैप में फंसा लेता है ना। और उसका परिणाम क्या होता है? हम एक इगोइस्ट हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, क्रूएल हो जाते हैं, है ना। दूसरे हैंड पे जब आइस की बात पोएट ने की है, तो उन्होंने वर्णन क्या किया है कि ये जो आइस होती है ना, रिजिडनेस है, एक रफ है, एक हेटफुल साइड ऑफ ह्यूमन नेचर है हमारा, है ना। इसके कारण क्या होता है कि जो लोग हैं हार्श हो जाते हैं, वो किसी के फीलिंग और इमोशन का केयर नहीं करते हैं, है ना। इसके कारण क्या होता है, वे बिल्कुल इनडिफरेंट हो जाते हैं टू वन अदर, एक दूसरे से बिल्कुल ही इनडिफरेंट हो जाते हैं। हैप्पीनेस उनके जीवन से चली जाती है, सौरव उनके जीवन में आ जाता है ना। इस प्रकार से पोएट जो है हम लोगों को इस मैसेज को देने की कोशिश करते हैं कि भाई आप जो भी हैं, है ना, कि आपको इन दोनों को बढ़ने से रोकना है। किन दोनों को? ये जो हमारी डिजायर है, यानी हमारी जो फायर है, और हमारे जो आइस है, दोनों को रोकना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं रोका जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। कहते हैं एक ब्यूटीफुल मैसेज हमारे पोएट के द्वारा दिया गया है इसमें, है ना। कहते हैं कि ये जो इमोशंस है ना, ये हमारे, हम लोगों के ऊपर राज करते हैं, है ना। अगर हम इसको कंट्रोल ना करें, हमने इस इमोशंस को अगर नियंत्रण ना करें, डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमारे जीवन को समाप्त कर देंगे, है ना। और हम लोग एक ऐसी जगह पे आकर खड़े हो जाएंगे जहां से कुछ लौट पाना मुश्किल पड़ेगा, है ना। तो ये सिंपल इसका मीनिंग था। सिंपल मीनिंग के साथ साथ सिंबॉलिकल भी आप समझ चुके हैं। और अब हम लोग करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें कुछ कुछ यूज किया गया है। देखते हैं इसमें क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। देखते हैं जरा, एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए, आप भी किसी का भी पोएम राइमिंग स्कीम आसानी से बना सकते हैं। जैसे ही आप सोचेंगे इसको बनाने के लिए, आप आसानी से देखेंगे। देखिए पहले लाइन का जो आखिरी वर्ड है इसको देखिए, क्या है ये? देखिए, ये है फायर। क्या है? फायर। इसको आप ए मानिए, ए मान लीजिए, ठीक है। दूसरा साउंड इसके साथ मिल रहा है क्या? फायर आइस, ये दोनों अलग अलग है, तो इसको आप बी मान लीजिए। क्या मानेंगे? चलिए पहले ऐसा करते हैं, इसकी तरह की साउंड वाला, इसके राइमिंग को देने वाला कौन कौन सा? फायर, एक देखिए यहाँ डिजायर है, तो ये भी आपका ए हो गया। फिर से फायर है, ये भी ए हो गया। अब ये तो मिल ले रहा है इनके साथ, तो यानी कि ये बी हो गया। उसके बाद अगले लाइन को देखिए, ट्वाइस, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको आइस, यहाँ देखिए ट्वाइस, यानी कि ये बी है। क्या है ये? बी। इसके अलावा और क्या है? यहाँ देखिए हेट, हेट है, ये ना फायर से मिल रहा है ना आइस से मिल रहा है ना, यानी कि इसको आप सी मान लीजिए। लेकिन फिर हमारे पास आइस आ गया, आइस ट्वाइस आइस, यानी कि ये बी है। ठीक है जी, ये बी है। इसके अलावा ग्रेट, ये देखिए ग्रेट, हेट ग्रेट, यानी कि ये सी हो गया। और सफाइस, सफाइस का मतलब बी हो गया, है ना, बी हो गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, क्या बना? ए बी ए ए, ठीक है, ए बी ए। उसके अलावा क्या बना? ए बी ए, उसके बाद बना है बी सी बी। क्या बना? बी सी बी, है ना। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। चलिए अब देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस कौन सी यूज हुई इसमें।
इसमें पोएटिक डिवाइसेस, अब देखिए, और देखिए यहाँ पर पहला ना एलिटरेशन यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? एलिटरेशन। अब किसको कहते हैं एलिटरेशन? एलिटरेशन का मतलब हुआ रिपीटिंग क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स, है ना, एलिटरेशन है ये। एलिटरेशन देखिए, वर्ल्ड, पहला लेटर क्या है? W, दूसरा क्या है? विल, इसमें भी है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए यहाँ सम, S, फिर इसका भी S आया है, यानी कि इसमें आपका एलिटरेशन हो गया। फिर और क्या है, कुछ है? और देखिए कहीं पर दिख रहा है आपको कुछ एलिटरेशन के अलावा इसमें और कहीं पर है? ये देखिए फेवर, फायर, ये देख लीजिए, ये आपका F हो गया, फिर ये आपका F हो गया, है ना। साउंड्स भी रिपीट हो सकती है ना, साउंड भी रिपीट हो सकती है। तो अब देखिए ये भी एलिटरेशन हो गया। और कहीं दिख रहा है कुछ? आई थिंक नहीं बचा है ना, ठीक है। इसके बाद एलिटरेशन के अलावा और क्या है हमारे पास इसमें? हाँ, एक एसोनेंस हमें दिख रहा है यहाँ पर। कहाँ पे? ये देखिए, इसको देखिए। एसोनेंस किसको कहते हैं? जिसमें वोवल साउंड बार बार रिपीट हो रहे हो। देखिए होल्ड में, ये देखिए ओ, दोज में देखिए ओ, ये देखिए ओ में, हु में फिर से है, ओ में फिर से है। जब आप देखते हैं कि किसी जगह पे वोवल साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम लोग एसोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोनेंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एसोनेंस। और कहीं दिख रहा है क्या? ऐसा नहीं दिख रहा है, चलिए। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग को वोवल साउंड नहीं होकर के कॉन्सोनेंट साउंड होता, तो अब क्या करते? उसको हम लोग कॉन्सोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंस। तो चलिए और देखते हैं और कुछ है क्या। हाँ, एक चीज और दिखाई पड़ रही है मुझे। कौन सा? ये देखिए, ये सम से दोनों जगह देख रहे हैं, इसको एनाफोरा कहते हैं। एनाफोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाफोरा, PHORA। पूछोगे सर एनाफोरा क्या होता है? सर पता नहीं चल रहा मुझे, है ना। तो आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन जो होती है ना सेम टोन में, उसको एनाफोरा कहते हैं। एनाफोरा, सेम एक्सप्रेशन में आपका जो ये रिपीट हो रहा है, उसको कहेंगे एनाफोरा। और क्या बचा? और कुछ बचा क्या? और हाँ, पर्सोनिफिकेशन आपको दिख रहा है। क्यों? कि फायर एंड आइस बोथ आर नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। फायर एंड आइस क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, और इसको हम लोगों ने लिविंग थिंग्स बना दिया है। क्यों? आप इसको ना कारण बना रहे हैं। किसका कारण बना रहे हैं? कि भाई ये जो है धरती को नष्ट कर देगी। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो इन नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग जो है लिविंग बना रहे हैं, तो इसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से और इसमें और कोई दिख नहीं रहा है मुझे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे एक दो बार देखिए, ताकि आप जो है अच्छे से हर पार्ट को इसका प्रॉपर वे में समझ सकें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको खूब इंजॉय करें। ठीक है, चलिए इसके आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जिसमें मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।